दोस्तों मेरे प्लांट्स जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं जो मैंने सीडलिंग तैयार की थी और आप देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ बाहर। ये है मेरा टेरेस गार्डन और आज मैं देने वाला हूँ आपको इस टेरेस गार्डन का पूरा टूर। बताने वाला हूँ गार्डन में जो सब्जियाँ लगी हैं वो अभी किस स्टेज में हैं, कौन सी सब्जी से हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है, किस सब्जी के हमने अभी छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, किसके बीज लगाए हुए हैं, क्या कुछ अभी हम केयर कर रहे हैं। और अगर आपने भी अपना बहुत अच्छा टेरेस गार्डन बना रखा है तो आप अभी क्या खाद दे सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं ताकि आगे चल के आपको ढेर सारी सब्जियां, फल और इस तरह से फूल मिलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए बहुत तेज़ धूप आज खिल गई है। रात में जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई, 5-6 दिन से बारिश हो नहीं रही थी। कल अचानक से रात में काफ़ी अच्छी बारिश हो गई और अभी बहुत तेज़ धूप है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इस तरफ से। यहाँ पे हमने क्या किया था, भिंडी के पौधे लगाए हुए थे। जो मैंने अभी आपको सीडलिंग दिखाए वीडियो की स्टार्टिंग में, उन्हीं सीडलिंग को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये बढ़िया सेट हो गए हैं, अच्छे से चलने लगे हैं। कुछ भिंडी के जो पत्ते हैं वो इस तरह से आपको कटे फटे दिखें तो ये इल्ली जो होती है वो खाती है। रात में ये निकलती है और फिर दिन में किसी मिट्टी में जाके छिप जाती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी बड़ी भिंडी के पौधे थे वो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी भिंडी इसमें लग रही है, आप भिंडी देख सकते हैं। फूल भी बहुत अच्छा आ रहा है और देखिए ये मधुमक्खी आ गई इसका जो है रस लेने और यहाँ से अब ये पॉलिन ले जाएगी। तो यहाँ से पॉलिनेशन भी बड़े आसानी से हो जाता है और फिर ये जो भिंडियाँ हैं वो बड़ी होंगी। इसका फूल ऑलरेडी खिल चुका है और अभी भिंडी बनना शुरू हो गई है। ये फूल है और यहाँ पर अभी फूल खिला नहीं है तो ये खिलेगा। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ढेर सारी भिंडी यहाँ पर हो रही हैं। तो ये भिंडी का अपडेट है। ज़्यादा पौधे नहीं हैं लेकिन जितने भी पौधे हैं बढ़िया हैं और अच्छी भिंडी मिल रही है। ये हमारे देसी भिंडी के पौधे, ये भी ठीक चल रहे हैं लेकिन जैसा कि देसी भिंडी है तो ये अभी बहुत थोड़ा बड़ी होगी और फिर जाके इसमें भिंडी लगेंगी। तो अभी तो इसमें किसी भी तरह की भिंडी आई नहीं है, बस पौधे बड़े हो रहे हैं। हमने थिनिंग कर दी थी। थिनिंग करने के बाद देखिए शुरुआत तो यहाँ पर भी होने लगी है। ये देखिए कलियाँ बन गई हैं तो बहुत जल्दी यहाँ से भी हमें ये भिंडी मिलेगी। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड एप्पल है जो कि सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हमारा अमरूद है, ये भी अभी हरा भरा हो गया है, देखिए पूरा हरा हो गया है। यहाँ पर भी ये अमरूद है, इसको भी हमने ट्रांसफ़र किया था तो इसमें छोटे छोटे अमरूद हैं तो इन्हें अभी टाइम लगेगा बनने में, पकने में। पीछे कुछ अनार हैं तो ये अनार के फूल आने लगे हैं, ये देखिए इस तरह से। और जो ये जामुन है, अब जामुन में तो केवल इस तरह से गुठली ही बची है। जामुन पूरी 1-2 जामुन लगी हैं, जैसे एक जामुन वहाँ देख रहे हैं आप, और जामुन हमने काफ़ी इस बार हार्वेस्ट करके खाई। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कुछ गुलाब के पौधे हैं जो कि इनकी कटिंग मैंने गर्मियों में ही कर दी थी तो इनमें अभी फिर से ग्रोथ हो गई है और अभी फूल आने लगे हैं। ये बर्ड हैं, यहाँ पर देखिए फूल खिलने वाला है। और कुछ यहाँ पर गुलाब हैं तो ये बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि पौधे एंड स्टेज में हैं। एक जो गुलाब का पौधा है वो सूख गया है डाईबैक के कारण यहाँ पर, और ये गुलाब भी अच्छा चल रहा है। इसमें देखिए इस तरह से फूल आते हैं बहुत अच्छे। अभी कुछ दिन बाद पूरे फूल ये खिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखिए जो हमने प्रूनिंग अभी मॉनसून आने से पहले की थी उन गुलाब के पौधों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल आने लगे हैं। और कलियाँ अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये देखिए फ्लावर बर्ड गुलाब की कितनी सारी यहाँ पर कलियाँ आई हुई हैं। तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट रहा। और प्रूनिंग आपने नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं, समय है। यहाँ पर देखिए सारे फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं, कुछ ही दिनों में ये पूरा फूलों से भर जाएंगे। एक जो गुलाब के पौधे हैं, ये हमारा गुड़हल का पौधा है, ये भी बढ़िया चल रहा है, इसमें भी ग्रोथ आ गई है, अब इसमें भी फूल आएंगे। इस तरफ की बात करें तो ये हमारे जो बैगन के पौधे हैं ये बढ़िया चल रहे हैं। अब इसमें बैगन आने लगे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साइड में कैसा बैगन आता है, तो ये देखिए ये आ गया बैगन एक, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये बैगन आ रहा है। तो अब इसमें बैगन आने लगे हैं, इनमें हम खाद दे रहे हैं। कल ही हमने यहाँ पर खाद दी है, खाद का मिक्सचर जो हमने बनाया था पौधों में देने के लिए वो दे रहे हैं। और आपको इस तरह से नीचे की जो पत्तियाँ हैं इन्हें हटा देना है। ये जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं इन्हें ज़रूर हटा दीजिए, वरना इन्हीं पत्तियों से रोग जो है हमारे
पौधों में पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ पीली पत्ती भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह से कटी फटी पत्तियां भी हो सकती हैं और कुछ इस तरह से साफ़ पत्ती भी हैं। तो नीचे की पत्तियों को आपको हटा देना है। तो ये बैगन जो है पिंक कलर का है और पिंक इसका साइज़ थोड़ा लंबा होता है। कुछ बैगन यहाँ पर हैं। यहाँ पर बात करें तो हमारी धनिया, ये देखिए धनिया हमने बारिश में जो धनिया के बीज लगाए थे अब वो बड़ी हो गई है। और यहाँ पर जो इस तरह से कुछ खरपतवार अगर आपको दिखे तो आप उसे हटा दीजिए। देखिए ये, और धनिया बढ़िया चल रही है। हमने रो बनाकर लगाई हुई थी, तो जैसी हमने लगाई थी वैसे ही धनिया उगी है। बीज भी बढ़िया से उग गए हैं सारे और अब धनिया बहुत जल्दी हमें हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। केयर में हमने 2-3 बार इसकी गुड़ाई कर दी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद डाला हुआ है, बस बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस तरफ हमारा लाल वाली मूली है, तो इसमें भी देखिए छोटी छोटी मूली अब बनना शुरू हो गई हैं। ये मूली बन रही है और इसमें भी जो ये खरपतवार है इसे भी हमें हटा देना है। तो ये भी यहाँ से अब जो है आगे बड़ी होंगी। इस तरफ बात करें तो हमारे ये गुलदाउदी के पौधे लगे हुए थे। ये गर्मियों में तो हमने बचा लिया था, अभी इनका सीज़न आ जाता है ग्रोथ का। जैसे ये आप देख रहे हैं ये न्यू ग्रोथ है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी पूरी कर दी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग। नीचे से ही हमने कट कर दिया है मैंने इन सबको। नीचे से जब कट किया है तो अब देखिए ये इस तरह से बचे हुए हैं। इनमें भी अभी हम खाद दे देंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद। और अब यहाँ से जो ग्रोथ आएगी, जैसे ये देखिए ये ग्रोथ आ रही है, थोड़ी थोड़ी ये ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ से ये पूरा अब फिर से रीग्रो हो जाएगा नए पौधे। और फिर हमें यहाँ पर विंटर में मतलब सर्दियों में बहुत अच्छे फूल मिलेंगे। इनकी जो कटिंग है, जो मैंने काटे हुए थे इन पौधों को, वो कटिंग भी मैंने लगा दी है, तो वो भी मुझे नए पौधे भी मेरे बन जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हल्दी है हमारी, काली वाली हल्दी। काली हल्दी की पहचान देखिए ये होती है, इसके जो पत्ते में इस तरह से काली लाइन रहेगी, तो काली हल्दी है। ये वाली हमारी नॉर्मल पीली हल्दी है, ये वाली भी काली हल्दी है, यहाँ पे ये वाली नॉर्मल हल्दी है, ये वाली भी नॉर्मल हल्दी है। तो काली हल्दी और पीली हल्दी जो हमने लगाई थी तो वो बढ़िया हो गई हैं, सब सही चल रही हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमने मिर्च के पौधे इन ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिए थे जो इस तरह से हैं। अभी कुछ पौधे तो सही हैं, लेकिन कुछ पौधों में जो है लीफ कर्ल आ गया था, जैसे इसमें आ गया है। तो देखिए हमने ऊपर से ही इसको प्रून कर दिया है, नीचे से अब बड़ा करेंगे। रेनी सीजन में लीफ कर्ल बहुत आता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से प्रून भी कर सकते हैं, 3G कटिंग इसको बोला जाता है। यहाँ से कट कर दीजिए, फिर जो नई ब्रांच आती हैं ज़रूरत हो तो उन्हें कट कीजिए, या फिर यहाँ से बस कट कर देंगे तो चलेगा। यहाँ पर हमारी लाल भाजी लगी हुई थी और अभी कल हमने इसकी कल नहीं 2-3 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग हुई है और फिर से ये देखिए इस तरह से रीग्रो हो गई है। तो लाल भाजी हमने अभी रखी हुई है क्योंकि ये थोड़ी ऊपर रहती है। अगर बारिश में भाजी वाली जो भी सब्जियां हैं अगर वो बिल्कुल ज़मीन से टच रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, उनमें बहुत ज़्यादा रोग आएंगे। एक ही गुलदाउदी का पेड़ हमसे कल छूट गया, देखिए इस तरह से थे वो पौधे, इनकी हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी है और फिर कटिंग लगा दी है। इस तरफ बात करें यहाँ तो हमारे जो हमने मूली के पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे यहाँ पर, तो अब इनके पौधे इस तरह से बन गए हैं, बड़े हो रहे हैं। मूली बनने में अभी टाइम है। ये वाला भी रेड मूली का है, इसमें हमने बीज ज़्यादा घने लगा दिए थे देखने के लिए क्या होता है, तो देखिए कितने ज़्यादा पौधे हैं। मूली वहाँ पर ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसलिए मूली के बीजों को थोड़ा कम कम लगाएं। यहाँ पर हमारे बैगन के पौधे पुराने वाले हैं, कुछ लंबे वाले बैगन हैं, इसमें कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए ये कुछ यहाँ पर ये ग्रीन बैगन है जो सामने देख रहे हैं आप, कुछ ब्लैक बैगन है, ये ब्लैक बैगन है, लेकिन अभी साइज़ छोटा होने लगा है क्योंकि काफ़ी पुराने पौधे हैं। नए पौधे बनने का वेट कर रहे थे हम, फिर हम इन्हें हटा देंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ये बैगन के नए पौधे हैं, इसमें चूचू बैगन जो है लगे हैं। और इस समय बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े आएंगे। देखिए ये छोटा बैगन है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं, तो इसे तोड़कर हमें हटाना होगा। और टाइम से थोड़ा पहले ही आप तोड़ लीजिए ताकि इस तरह से कीड़े ना लग पाएँ बैगन में, क्योंकि बैगन बारिश के समय में बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं और ये बिल्कुल मतलब एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी है जो बारिश में बैगन में आती है और ये कॉमन है। तो मैं इस तरह से बैगन तोड़कर हटा देता हूँ और जो अच्छे बैगन है उसे टाइम से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो एक मिर्च का पेड़ हमने लगाया है। पपीता में मैं आपको बता दूं कि कुछ पपीता पक गए हैं और इस तरह से हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी ऊपर अभी पपीते नहीं आ रहे हैं। स्वीट कॉर्न हमारा इतना बड़ा हो गया है जो आप ये सामने देख रहे हैं। हमने इसमें बढ़िया जो लकड़ी लगाई थी उससे इन पौधों को बांध दिया है ताकि ये जो है
गिरे ना हवा में। और आपको यहाँ से दिखाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। तो ये देखिए स्वीट कॉर्न के पौधे इतने अच्छे हो गए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने इनको इस तरह से रखा है। एक बार इनकी रूट फिलिंग हो चुकी है, रूट फिलिंग करने के बाद इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मिट्टी हमने एक बार डाल दी थी, तो अभी ठीक है। मैंने दो दो लगा रखे हैं, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। वैसे तो एक एक ही लगना चाहिए, पौधे थोड़े ज़्यादा लगाए हैं। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। कुछ छोटे पौधे अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे मुझे दिखाई ये बढ़ नहीं रहा है, तो इसे हटा देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप हटा भी सकते हैं, बाद में थिनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं तो हमारा सूरन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सूरन है, और सूरन के साइड में है ये पुदीना, जो कि बॉटल में लगा है। 2 लीटर की बॉटल है, ये ग्रो बैग में रख दिया है तो वो उसमें ही फैल गया, तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया है। इसमें इस तरह से फूल भी आ रहे हैं, इसके बीज भी बना सकते हैं। और ये न्यू ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा बेलपत्र का जो पेड़ लगाया हुआ है, हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी यहाँ से। तो देखिए ये ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसकी भी मैं प्रूनिंग कर दूँगा और ये भी सही हो जाएगा। बाकी मिर्च यहाँ पर भी है। कुछ पुराने मिर्च के पौधे ये हैं, इनसे हम सोच रहे हैं कि मिर्च लेंगे, मिर्च आएंगी, लेकिन अभी इनमें ज़्यादा कोई हरियाली आ नहीं रही है। धीरे धीरे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, फूल आना शुरू हो गए। देखिए यही प्रॉब्लम होती है। अब इस तरह से फूल आएंगे, अगर ये फूल मिर्च में कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर हमें इनको हटाना होगा, क्योंकि ग्रो बैग में या तो रूट बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर पौधा इतना पुराना हो गया है कि वो अब जो फल है वो नहीं बना पा रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है। अगर बहुत पुराने पौधे हैं तो फिर अगर नहीं मिर्च आती तो फिर उन्हें हटाएंगे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं मिर्च आने का, शायद उसमें आ भी जाएँ। ये है हमारी जो अरबी के जो कंद हमने लगाए थे, उससे अरबी बन गई, हार्वेस्ट भी हो गई है एक बार। देखिए यहाँ से ये काट ली है, जो बेसन में लपेट के जो सब्ज़ी बनती है उसके लिए हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। और इस तरफ बात करें तो यहाँ पे हमारा नींबू, छोटे छोटे नींबू लगे हैं, इन्हें हम तोड़ लेते हैं। ज़्यादा बड़े तो अभी हुए नहीं, क्योंकि ये गर्मी में जो नींबू आए थे उनसे नींबू बने हैं, तो ये छोटे नींबू ही हम हार्वेस्ट कर लेंगे। एक हमने यहाँ पर ये लकड़ी का सहारा लगा दिया है, ये वाला, क्योंकि ये इसी तरफ झुक रहा था नींबू का पेड़। इसमें कुछ अभी भी स्टेम सूख रही हैं, तो उन्हें हम कट करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें सूखी स्टेम दिखती हैं, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सूख गई है, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। कल हमने इसमें अभी खाद दे दिया, नीचे आप देख रहे हैं, कल यहाँ पर भी खाद हमने डाला है। ये है हमारा अनार में तो बहुत अच्छे अनार लग रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, 40-50 अनार इसमें लग गए हैं। और अभी तो सब बढ़िया हैं, धीरे धीरे ये बढ़ भी रहे हैं। कल हमने यहाँ पर भी खाद डाल दिया, ताकि इसमें जो अनार के ये जो फल बन रहे हैं वो अब बड़े हों, अच्छा उन्हें न्यूट्रिशन मिले। साथ में इस अमरूद के पौधे में भी हमने खाद डाल दिया। तो कल जो खाद डाला है वो एक मिक्सचर है, 6 तरह के उसमें खाद हमने मिलाए हुए हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरह से और कौन कौन सी खाद देता हूँ। ये देखिए अमरूद में अभी नई ग्रोथ जैसे ही होती है तो फल भी आने लगते हैं। ये सर्दियों में बड़ा होगा ये वाला फल। ये है हमारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता में अभी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, पीलापन है। और बाकी मैं कल इसमें खाद देना भूल गया, तो यहाँ पे खाद देना पड़ेगा मुझे फिर से, तो अभी फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये जो आप लौकी की बेल देख रहे हैं, जो ये कमज़ोर सी दिख रही, ख़राब सी, ये पुरानी लौकी की बेल है। इसे हम बहुत जल्द हटाने वाले हैं, क्योंकि इसमें लौकी अब ज़्यादा आ नहीं रही हैं। नई लौकी की बेल में लौकी ऑलरेडी आ गई है। ये देखिए ये लौकी है, और ऊपर आप देख सकते हैं लगभग 2 फीट की लौकी हो गई है। उधर कुछ और लौकी लग रही हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ से और लौकी हमें मिलेंगी। और ये यहाँ पर कुछ इसकी नई बेल है। इस तरफ बात करें तो हमारा ये खीरा भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी खीरा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी ग्रोथ कर रहा है। सामने वहाँ देखेंगे तो तितली आई हुई है, देखिए गार्डन में। यहाँ पर ये तितली और मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं मेरे गार्डन में, और पॉलिनेशन की इसलिए मुझे दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पर हमारा केला, और केला थोड़ा बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी फिर से रुक गया, थोड़ा सा शायद अब पकने वाला है। और ऊपर आप देख रहे हैं तो ये नीम का पेड़ है, और नीम के पेड़ में अभी भी पीलापन है। नीचे इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। यहाँ पर बात करें तो हमारा
करेले के पौधे। अब इनकी बेल बड़ी होने लगी है जो कि ऊपर जा रही है, तो करेले अब बहुत जल्दी मिलेंगे। लगभग 1 महीना मुझे और इंतज़ार करना है। बाकी उसके साइड में आप देख रहे हैं तो ये हमारे लौकी की बेल है, थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अभी लेट हमने लगाए थे पौधे तो सही चल रही है। इसके साइड में ये ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट का फूल गया ये, अब ये बड़ा होने लगेगा। यहाँ पर भी ये फूल चुका है, ये भी फूल चुका है। इनको काट देंगे हम, जैसे इसका ये काट दिया हमने फूल, ऐसे ही हम ये फूल काट देते हैं। और पीछे भी आप देख रहे हैं कुछ ड्रैगन फ्रूट वहाँ बन गए हैं, कुछ अभी फूल आने लगे हैं, जैसे सामने आप देख रहे हैं वहाँ फूल आने वाला है, वहाँ फूल आने वाला है। और उस तरफ अब फूल शुरू हुए हैं, क्योंकि उस तरफ पीलापन था, धूप लग गई थी। यहाँ पहले फूल आ गए थे, तो यहाँ से अब ड्रैगन फ्रूट बनने लगा है। कुछ यहाँ की एक्स्ट्रा ग्रोथ मैंने काट दी थी, कटिंग आप कर सकते हैं। जब इस तरह से कटिंग करेंगे तो जल्दी इसमें जो है फ्रूटिंग होने लगती है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये देसी खीरा हमारी कुकुम्बर जो हमारे यहाँ होती है वही है, और अच्छी चल रही है। कुकुम्बर के नाम से मिलेंगे इसके आपको बीज, हाइब्रिड बीज हैं ये, और अब इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो इसमें भी लगभग 1 महीने बाद खीरा लगने लगेगी। रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है ये, 3 फीट बाई 3 फीट का, जिसमें एक खीरा लगी है। और ये हमने इसको इस तरह से इस क्रीपर पर फैला रखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बैगन। अब इस बैगन में क्या हो रहा है, जो स्टेम ब्रोरर है और लीफ ब्रोरर है वो आ रहा है। उससे होता क्या है, देखिए इस तरह से आपकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा जाएंगी। आपको लगेगा कि इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, फिर ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ से स्टेम में एक कीड़ा घुस जाता है अंदर, और वो फिर स्टेम को खाता है। ये देखिए यहाँ से गया है वो, ये छेद है, और वो अभी यहाँ कहीं है, तो यहाँ से उसने स्टेम को ख़राब कर दिया। ये देखिए ये छेद है, ये आप देख रहे हैं, देखिए ये छेद है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस तरह से स्टेम बचाने के लिए हमें इसे यहाँ से कट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पौधा अगर हमें बचाना है तो फिर उस स्टेम को ही हमें कट करना होगा। ये टूल्स हैं मेरे, देखिए यहाँ पर रखे रहते हैं। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ तक ये डैमेज है, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे कट, तो ये वाला स्टेम अभी बच जाएगा। अब आप अगर इसको खोल कर देखेंगे, काट के देखेंगे, तो इसमें एक कीड़ा निकलेगा और पूरा अंदर से इसने इसे खा लिया होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल आपको इसी तरह से करना होगा। ये वैसे नीम ऑयल या दूसरी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी देखिए थोड़ा सा मुरझा रहा है, तो हमने काफ़ी पौधों में इस तरह की चीज़ें की हैं, और उन्हें कट कर देते हैं हम। कट करके इसको हमें हटा देना होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे अदरक, ये देखिए अदरक सही चल रहा है इस बार, तो अभी तक सही है। अब देखते हैं, इसमें कुछ हमने नया अभी अदरक लगाया था, लेट अदरक, अब देखते हैं वो उगता है या नहीं। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे चूचू बैगन, ये तो बढ़िया चल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हैं हमारे चेरी टमाटर हैं, चेरी टमाटर के पौधे हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब इस टमाटर में आपको जो इस तरह से लाइन लाइन दिखती हैं वाइट, ये लीफ माइनर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से पत्तियों को आप तोड़ दीजिए टाइन से, और कोशिश कीजिए इन्हें कहीं बाहर दूर फेंक दीजिए, और कुछ समय तो ये रहेगा, बाकी फिर नहीं रहेगा। तो इस इनिशियल लेवल पे आप तोड़ भी सकते हैं अगर पत्तियाँ, और फिर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसमें एक फ्लाई आती है, वो अपने एग दे जाती है। फिर वो एग जो है लार्वा जैसे ही बनता है तो वो अंदर चला जाता है, और फिर पत्ती का क्लोरोफिल खाता है। जब क्लोरोफिल खाता है, खाता जाता है, आगे जाता है, तो इस तरह से लाइन बना देता है, तो उस वजह से होते हैं। तो ये सारे हमारे चेरी टमाटर हैं। कुछ टमाटर इसमें कमज़ोर भी हैं, जैसे ये वाला टमाटर ख़राब हो रहा है, ये वाला भी ऊपर से थोड़ा सा मुझे ख़राब दिख रहा है, और ये वाला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो अगर ये ख़राब होंगे तो हमने ऑलरेडी पौधे बना कर रखे हैं, हम उन पौधों से इन्हें रिप्लेस कर देंगे। अब इस तरफ मैं आपको दिखा रहा था हमारे ड्रैगन फ्रूट में जो फूल आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये आ रहा है। चींटियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे हमें, तो चींटियाँ आती हैं, हम ज़्यादा उन्हें कहीं करते नहीं हैं। इसमें खाद हमने कल दे दी है। और ये हमारी लौकी के पौधे हैं। अब देखिए ये बढ़ नहीं रहे हैं, इसके कुछ रीज़न मैं बता दूं। एक तो इनको धूप नहीं मिल रही है, इस तरफ आप देख रहे हैं दीवार है, इस तरफ ये ड्रैगन फ्रूट है, तो पूरी धूप इसको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये अपना खाना प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं। खाद हमने दे दिया था, खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पौधे इस वजह से कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है।
तो अब देखते हैं ग्रोथ हो पाती है या नहीं। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर से हमें बीज लगाने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी कुछ दूसरे रीज़न भी होते हैं, मिट्टी अच्छी है, ग्रो बैग अच्छा है, बीज अच्छा है, लेकिन उसे प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, इसलिए वो ग्रो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये विंटर स्क्वैश कद्दू के जो फूल पौधे हैं वो हमने लगाए हुए हैं। अब हमने देखिए 2 पौधे 2 पौधे 1 पौधा, बाकी सारे पौधे निकाल दिए। 4-4 पौधे थे इनमें और इनकी ग्रोथ अच्छी है। अब इनने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी इसमें कद्दू लगने भी लगेंगे, ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। ऊपर जो आप देख रहे हैं तो ये हमारी लौकी है, जो 6 फीट वाली लौकी होती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉटल गार्ड, वो है। और यहाँ से ये बढ़िया चल रही है। कुछ जैसे अब इसकी ये ग्रोथ है तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, तो ये यहाँ से अब आगे जाएगी। और इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है फूल, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से लौकी बन रही है। तो ये साइड से जो ब्रांच निकलती हैं उनमें फीमेल फूल आते हैं, और जो मेन ब्रांच होती है ये जो जा रही है इसमें मेल फूल आते हैं। ये मेल फूल है और वो जो मैंने अभी दिखाया था वो फीमेल फूल है। अब ये थोड़ा और आगे जाएगी, फिर मैं उसकी टिप को कट कर दूंगा ताकि इसकी जो ये साइड ब्रांचेस हैं ये बढ़ने लगें। बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं बढ़ाएंगे। नीचे जो इसके पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में। और इसी ग्रो बैग में हमने टमाटर के पौधे भी लगाए हुए हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो ये टमाटर के पौधे भी अभी ठीक चल रहे हैं, कुछ पौधे इसमें भी ख़राब हो रहे हैं। रेनी सीजन में जब आप टमाटर लगाएंगे, मिर्च लगाएंगे, तो इनमें लीफ कर्ल का प्रॉब्लम बहुत आता है, तो उससे आपको इन्हें थोड़ा सा बचा के रखना है। जैसे ही कोई टमाटर ख़राब हो तो उसे हटाकर चेंज कर दें। यहाँ पर हमारी पालक लगी हुई है, हार्वेस्टिंग पूरी कर ली है मैंने और नीचे से काट दिया था। अब रीग्रो होगी, क्योंकि रेनी सीजन में पत्तेदार सब्जियाँ कम खाई जाती हैं और मिट्टी से अगर ये लगी होती है तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमने कट कर दिया। फिर से उगेगी तो अच्छे जो पत्ते हैं उन्हें हार्वेस्ट करेंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं तो झालरी करेले हमारे लगे हैं, और करेले का साइज़ तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए लगभग 1 फीट का एक करेला है। और हमने पिछले बार यहाँ से काफ़ी करेले हार्वेस्ट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा करेला है। काफ़ी करेले यहाँ से तोड़े हुए हैं, पीछे भी आप देख रहे हैं 2-3 करेले ये लगे हुए हैं। ऊपर बहुत सारे करेले लगे हुए हैं यहाँ पर। और टाइम से हार्वेस्ट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो इस तरह से जो करेले पीले हो जाएंगे, तो फिर आप इन्हें या तो तोड़कर हटा दीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरा छोटा करेला ही पीला हो गया, तो देखिए ये करेला नहीं बढ़ेगा। एक तो ये टेढ़ा हो गया था, इसमें कोई कीड़ा वगैरह लग गया होगा, इसलिए ये नहीं बढ़ा। और कुछ करेले पॉलिनेशन ना हो पाने की वजह से भी पीले हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो छोटा सा करेला है, ये करेला पॉलिनेशन नहीं हो पाया, बड़ा ही नहीं हुआ और पीला पड़ गया। तो इस तरह के आपको चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर हमारे नए भिंडी के पौधे जो कि हमने लगाए थे रेनी सीजन के पहले, तो अब ये बड़े हो गए हैं। बड़े होकर अब इनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखिए भिंडी की नई कलियाँ जो हैं बनने लगी हैं, तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी भिंडी मिलेगी। और यहाँ पर नए जो पौधे हैं वो मैंने सीडलिंग जो बनाई थी वो लगा दिए हैं, और लौकी के पौधे यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने लगे हुए हैं। इस तरफ की बात करें तो हमारा जो ये नींबू का पेड़ है, इसकी हमने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। सॉफ्ट प्रूनिंग कैसी होती है, देखिए यहाँ से ये जो कट किए हुए हैं, इस तरह से जो नीचे की जो ब्रांचेस थी वो मैंने कट कर दी हैं, ऊपर की ब्रांचेस को रखा हुआ है, ज़्यादा कट नहीं किया है। और अभी तो ठीक चल रहा है। एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उसको देखिए इस तरह से ये चींटियाँ हैं या क्या हैं, ये खा रही हैं, तो इनको हमें अभी सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे आज नीम ऑयल का स्प्रे ट्राई करूँगा मैं। और देखिए ये इस तरह से पत्ती खाती है, ये लगी हुई है इल्ली, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है इल्ली जो पत्ती, मेन पत्ती खाती है, इस तरह से ये होती है। तो इसे तो मैंने अभी तोड़ दिया है और इसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप उसे कंट्रोल करिए। जो भी गार्डन में अगर कुछ परेशानियां हैं तो हमें उनको दूर करना होगा। ये हमारे गेंदे के पौधे हैं, अभी ठीक चल रहे हैं। बारिश में भी गेंदा थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। यहाँ पर आपने ये खीरा देख ही ली। अब हम चलते हैं हमारे उस गार्डन की तरफ जहाँ पे हमने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। साथ में कुछ सीडलिंग जो मैंने बनाई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इस तरफ कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारा ककोरा का पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
लेकिन इसके साथ जो 2 पेड़ हमने लगाए थे वो उसी तरह से हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो एक ही पेड़ बढ़ा। अब ये अगर मेल और फीमेल अगर मिक्स नहीं निकले तो फिर हमें ककोरा नहीं मिलेंगे। बाकी ये आप देख रहे हैं तो हमारा अंगूर है, अंगूर की प्रूनिंग करना है मुझे, मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाया तो इसकी प्रूनिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा पत्ते इसमें हो गए हैं। और इस तरफ हमारा ये बटर कप का पौधा, इसमें काफ़ी अच्छे फूल आने लगे हैं, ये देखिए अब इसमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। और आम का अपडेट ये है, देखिए ग्रोथ जो हुई थी वो बढ़िया है, एक पत्ता ये ख़राब हो गया है, बाकी तो आम अभी सही चल रहा है। आम बड़ी मुश्किल से इस साल सरवाइव किया। जियो फैब्रिक 15 बाई 15 इंच का एक ग्रो बैग है जिसमें मैंने आम का पेड़ लगा रखा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा एक रेलिंग ग्रो बैग, इसमें हमने एक सदाबहार लगा दिया था जो अच्छा चल रहा है। एक यहाँ पौधा लगाया था, ख़राब हो गया था, तो फिर से हमने एक सदाबहार ही यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद ये हमारा जो अनार था, इसकी हमने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग जो ऊपर से मैंने इसे कट किया था, कहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से देखिए ये कट किया था यहाँ से, तो थोड़ा सा ऊपर ये ग्रो हो गया है और अनार इसमें अब आने लगे हैं। जामुन आपने देख ही ली। अमरूद ये हैं, अमरूद के पेड़ में जो अमरूद लगे हैं अभी हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ 3 अमरूद लगे हुए थे, एक हमने तोड़ लिया है। और इस तरह से ये लाइट ग्रीन कलर के जब हो जाएं, जैसे ये वाला है, तो फिर आप इन्हें तोड़ लीजिए। खुद पूर्वा ने भी एक अमरूद तोड़ा था, उस पर मैंने रील्स अपलोड की है, आप लोगों ने देखी होगी। ये हमारा अंजीर है और इस तरफ आप देख रहे हैं तो नींबू है। नींबू में कुछ नींबू लगे हुए हैं इसमें इस तरह से, तो इन नींबू को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट हार्वेस्टिंग में मैंने 4 नींबू तोड़े थे यहाँ से, नए अभी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। अनार में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जो इसकी मैच्योर ब्रांच है उसमें आप देखिए बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में फूल आए हैं और यहाँ से फिर अनार बनना शुरू भी हो गया है। ये देखिए ये अनार बनना भी शुरू हो गया है, तो जो मैच्योर ब्रांच हैं उसमें फूल आने लगे हैं। ये हमारा सहतूत का पेड़ है, इसमें भी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इस तरह से वो हम हटा देंगे और जो सही ग्रोथ है वो रखेंगे। एप्पल के पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पुराने जो थे स्टेम उनसे हमने जो कह सकते हैं कटिंग इनकी कर दी थी, इस तरह से देखिए। और जो ये पत्ते मुड़ रहे हैं ये रोग वाले पत्ते हैं, तो इन्हें हमें इस तरह से हटा देना है और ये अपने आप वैसे गिर जाएंगे, तो मैंने इसलिए नहीं हटाया था, लेकिन फिर मैं आराम से इन्हें इस तरह से हटा दूंगा, क्योंकि अभी ये इस तरह से ग्रोथ होगी तो इस ग्रोथ पे हमें फोकस करना है। इस तरह की ग्रोथ रहेगी वो, और फिर देखते हैं ये जैसे ये ग्रोथ अच्छी है, ये ग्रोथ अच्छी है, ऐसे में ही एप्पल लग जाता है जो इस तरह से ग्रोथ होती हैं। ऊपर से भी मैंने कट कर दिया था, तो कुछ ये ग्रोथ आप देख रहे हैं अच्छी है। तो सरवाइव कर रहा है ये पौधा, एक ही बचा है अभी यहाँ पर, 2 में से अन्ना वैरायटी है ये, और अन्ना वैरायटी में एक पौधा ये बचा है और हरमन 99 वैरायटी में एक पौधा ये है। तो ये भी ठीक है, इसमें भी ग्रोथ आ गई है। और दूसरा एक और वैरायटी का एप्पल सेम हरमन 99 वहाँ पर है। तो ये पौधे अभी ठीक है, इनमें भी हमने खाद दे दिया है। हमारा ये चेरी का प्लांट ये भी बढ़िया चल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी हमने यहाँ पर ग्रो बैग में। तो अभी इसमें बरसात में फूल आ रहे हैं, लेकिन अभी चेरी नहीं बनेगी। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी बहुत अच्छी चेरी हमें इस बार मिलने वाली हैं। एप्पल बेर का अपडेट ये है कि देखिए एप्पल बेर काफ़ी बड़ा है और प्रूनिंग इस बार हमने अभी नहीं की है। देखता हूँ अगर लगेगा तो मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर दूँगा। इस तरफ हमारे एवोकेडो के ट्री, अब इनमें भी मैंने कल प्रूनिंग कर दी। ये देखिए इस तरह से जो इनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ थी वो कट कर दी, जो ख़राब पत्ते थे वो हटा दिए हैं और अब लिमिटेड ब्रांच को मैंने रखा हुआ है। इस तरह से जो ये पत्ते थे इनको भी मैंने हटा दिया है। अभी इसके पत्ते थोड़े ठीक लग रहे हैं, ये भी ऊपर से बड़ा हो रहा था तो यहाँ से हमने कट कर दिया है। अब देखते हैं इनका क्या करना है, क्योंकि पौधे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्लाइमेटिकली कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से ऐसे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये एप्पल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है डाई बैक की। देखिए ये पूरी स्टेम सूख गई है, ये स्टेम यहाँ से सूख रही है। अब मैं यहाँ से कट करूँगा, पहले यहाँ से कट किया था, यहाँ से कट करूँगा। इसके बाद ये अगर और सूख गया तो ये पौधा धीरे धीरे इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से प्रॉब्लम होती है, इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं वो करता नहीं हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा दिन चलती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये नींबू है और नींबू का जो साइज़ है वो देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। एक ही नींबू रखा है हमने, बाकी सारे नींबू हटा दिए थे ताकि ये पौधा अभी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। पहले ही साल का ये प्लांट है, 15 बाई 15 इंच के जियो फैब्रिक में हमने इसे लगा रखा है।
इस तरफ पपीता है, तो ये पपीता भी देखिए कौवा या कुछ आया होगा तो खा गया, तो चींटियाँ अभी बिल्कुल इसको खा रही हैं। तो ये पक्षियों के लिए ही हो गया है, अब हमें तो ज़्यादा पपीता इससे मिला नहीं। इस तरफ एक पपीता लगा हुआ है, थोड़ा सा ये है कि हम इसे खाएं, तो इसको मैं तोड़ लूँगा। पीछे एक नया पपीते का पेड़ हो रहा है तैयार, अब उसमें फूल आने वाले हैं, ये देखिए। तो इसमें फूल आएंगे तो फिर हम इससे जो है पपीता हार्वेस्ट करेंगे। ग्रो बैग ये दोनों 24 बाई 24 या 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग हैं, जहाँ पर ये पपीते लगे हुए हैं। एक और 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग जहाँ पर ये अमरूद है। अब इस अमरूद के पेड़ से जो है हम जो ये अमरूद आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये अमरूद लगे हुए हैं, इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इस तरह का जो अमरूद हो जाए, मैं आपको बता रहा था, इस तरह का जब अमरूद हो जाए तो आप तोड़ लीजिए। ये कुछ अमरूद यहाँ पर लगे हैं, इन्हें तोड़ लेंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे। ये सारी जो इसकी ब्रांचेस हैं ऊपर से हम इसे कट करेंगे। फिर जो न्यू ग्रोथ आएगी उसमें सर्दियों के फल लगेंगे, मतलब सर्दियों के लिए फूल आना शुरू हो जाएंगे अमरूद में। तो अभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर इस तरह से अमरूद नहीं है तो प्रूनिंग कर दीजिए, और अमरूद लगे हैं तो अमरूद तोड़ने तक वेट कीजिए, उसके बाद आप प्रूनिंग कर दीजिए। तो ये फ़िलहाल यहाँ का अपडेट है। इस तरफ बात करें तो यहाँ पे हमारा एक सदाबहार का पेड़ लगा हुआ है, साथ में कुछ गेंदा के हमने पौधे बनाए थे, उनको हमने यहाँ थर्माफॉर्म पॉट में लगा लिया है। कटिंग जो लगाई थी सारी कटिंग ख़राब हो गई हैं, ये देखिए लाइन से सब नीचे से ख़राब हैं और सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये कटिंग आप चाहें तो फिर से लगाएं। अब मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने ये जस्ट कट प्रूनिंग की थी तो लगा दिया था। बाकी ये फूल वाले पौधे यहाँ पर हैं। रजनीगंधा में आप देखिए तो इस तरह से फूल आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से फूल आ रहे हैं और अच्छे फूल लगते हैं देखने में। खुशबू में थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आती है, अगर आप बहुत अच्छे से पास से बिल्कुल लेंगे तो थोड़ी बहुत खुशबू भी मिल रही है। इनको तोड़कर भी बहुत सारे लोग पानी में डाल कर रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नीचे से ये सूख गए हैं। इसकी बल्ब आती है, बल्ब को आप लगाइए नीचे, ये पिछले साल ही मैंने लगाए थे और यहाँ पर भी फूल खिलने वाला है, यहाँ पर भी फूल खिलेगा। तो ये रजनीगंधा है। इस तरफ की बात करें जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो सीडलिंग तैयार हैं। मिर्च की सीडलिंग में देखिए लीफ कर्ल बहुत आ रहा है, ख़राब हो रही है। तो एक जो भिंडी की सीडलिंग है वो तो ठीक है, उसमें तो हमने लगा दिया है। ये जो 3 टमाटर हैं, ये हमारे बड़े वाले टमाटर के पौधे हमने बैकअप में रखे हैं। ये चेरी टमाटर हैं जो हमने बैकअप में रखे हैं, इनको भी हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे जैसे ही वो ख़राब होंगे। और ये कुछ टमाटर के पौधे मैं तैयार कर रहा हूँ जो अभी इतने बड़े हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल कर इस तरह से थर्माफॉर्म पॉट में लगा देंगे तो ये बड़े होने लगते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हम इन्हें इसमें रख पाते हैं। पानी का ध्यान रखिए, इसमें देखिए नमी है इसलिए हमने पानी नहीं दिया। ये सूख गया है, ये देखिए इसमें कोई नमी नहीं है, तो यहाँ पर हम अभी पानी दे देंगे। हम यहाँ पर ही पानी रखते हैं और इस तरह से हमारी वाटरिंग कैन होती है, इसमें ही हम पानी रखते हैं। तो इस तरह से फिर वाटरिंग कैन की मदद से हम इन पॉट में पानी दे देते हैं। तो इस तरह से आप जो छोटे सीडलिंग हैं उनकी केयर करेंगे, ध्यान से टाइम से पानी देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से सीडलिंग ख़राब हो जाती है, तो वो अच्छे से चलेगी। और अभी बहुत सारी सीडलिंग बनाने का समय आएगा, अगस्त से सितंबर से आप ढेर सारी सीडलिंग बना सकते हैं और फिर सितंबर से तो आप विंटर की सब्जियों की भी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो अभी रेनी सीजन की सब्जियां बहुत अच्छी लगाने का समय है, आपने नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। भिंडी, खीरा, लौकी, करेला, इस तरह की सब्जियां बहुत आसानी से होंगी। बैगन, टमाटर भी लगा सकते हैं और धनिया उगाना है तो इस तरह से धनिया भी उगा सकते हैं। बाकी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जुलाई में कौन सी सब्जियां लगाएं, और अगर आप अगस्त में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो पब्लिश है, आप वो भी देख सकते हैं। आज का ये डिटेल गार्डन टूर का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।